नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, कल एक प्लान बना था, मेगा प्लान वैक्सीनेशन के लिए, जो कि आज बादरा तहसील में कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन हुआ है। मैं आपको बताऊं तो 440 कोवैक्सीन की डोज आज लगी है, जिसके लिए 5 केंद्र बनाए गए थे देहात के और एक बादरा कस्बे का केंद्र था, जिसमें मैराणा में 40, मुंदड़िया में 20 और गेहूं में 60, नेठाणा में 40, उत्तरादावास में 40 डोज लगी, जबकि कृषि उपज मंडी में 240 डोज के लिए केंद्र बनाया गया था। ये 6 केंद्र बनाए गए थे कोवैक्सीन के लिए। और दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन के लिए 16,580 डोज थी और उसके लिए 44 केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 3 बादरा कस्बे के केंद्र थे। सीएचसी केंद्र था, उसके लिए सर्वाधिक 1210 डोज आरक्षित रखी गई थी। और वो लगातार दोस्तों सीएचसी केंद्र में जो है वैक्सीनेशन होता रहा है। और एक आदर्श पब्लिक स्कूल, जो कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत जहां आज कैंप लगा था वार्ड नंबर 19 के लिए, वहां भी 200 वैक्सीन की डोज के लिए डोज आरक्षित थी, जहां डोज लगातार लग रही है। और आंगनबाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 12, वहां भी 200 डोज आज लगी है। और दोस्तों, कुल मिला के जो हमारे पास सूचनाएं हैं, वो पूरी डोज अभी भी नहीं लगी है। कल के लिए भी प्लान फिर से होगा और वैक्सीनेशन कल भी होगा। तो दोस्तों, कुल मिला के अगर कल के लिए कहे प्रशासन शहरों के संघ अभियान, तो वो वार्ड नंबर 20 के लिए लगेगा और चैनवाला अतिथि सदन में इसके लिए कैंप आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, 74वां गोपाष्टमी वार्षिक महोत्सव बादरा की पुरानी गौशाला में होने जा रहा है, जो कि 11 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन आयोजित किया जाएगा। और सुबह 6 बजे से ही यहाँ गौ प्रेमियों की भीड़ उमड़नी प्रारंभ हो जाएगी और बड़ी संख्या में दोस्तों इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से रहेगी कि गौ पूजन इस दिन गौ प्रेमियों द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, बड़े पैमाने पर गोपाष्टमी का त्यौहार हर घर में मनाया जाता है। दीपावली के जस्ट बाद आने वाला ये सबसे बड़ा त्यौहार है, गोपाष्टमी का त्यौहार। और दोस्तों, गौ पूजन के अलावा इसमें अनेकों कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, कल एक ऐसी खबर आई थी जिसने आसपास के क्षेत्रों में एक प्रकार से दहशत का वातावरण पैदा कर दिया था। ये खबर आई थी दोस्तों राजगढ़ एरिया में, सिद्धमुख, जो कि नज़दीकी ग्राम पंचायत है लेकिन कस्बे तुल्य है। वहां से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 315 बोर और 24 जिंदा कारतूस सहित 4 शार्प शूटरों को बाइक सहित, मोटरसाइकिल सहित उनको गिरफ्तार किया गया था। और वो सभी लोग जो है सिद्धमुख पुलिस की बनाई हुई टीम की चुगल में फंसे। और दोस्तों, ये शिवानी जो रोड है, सिद्धमुख शिवानी रोड है, वहाँ रेलवे अंडरपास के पास जो पुलिया बना है, वहाँ एक कार और 2 व्हीलर आदि को लूटने का प्रयास कर रहे थे। और वहाँ सूचना पाकर जो है पुलिस ने दबिश दी और 4 जनों को गिरफ्तार किया गया। और चारों के चारों दोस्तों हरियाणा के रहने वाले हैं। अगर मैं नाम बताऊं तो मुकेश उर्फ मोनू लुदासिया, जो कि दाणक है, निवासी लुदास का, जो कि सदर हिसार का रहने वाला है। इसके अलावा कुलदीप बूंदिया पुत्र ईश्वर सिंह दाणक, निवासी ये भी दहमान का है, जो कि फतेहाबाद क्षेत्र में आता है। इसके अलावा एक है सागर पुत्र चांदीराम बेगवाल, जो कि दनोद एरिया का है, नरवाना जिंद जिले के अंतर्गत ये गांव आता है। और चौथा शख्स है संदीप कुमार पुत्र सुरेश कुमार जाट, निवासी ये बद्दावर का है, बड़ावड़, जिसको बरवाला क्षेत्र में पड़ता है। ये चारों के ही चारों हिसार के हैं। और दोस्तों, हिसार में भी कई वारदातें इनके नाम हैं और इन्होंने जिस प्रकार से स्वीकार किया है, दीपावली से 2 दिन पूर्व हिसार में एक शख्स को इन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं बरवाला में भी रामोतार शर्मा नाम के शख्स को इन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी और गोली चलाने की घटनाएं हुई थी। इसके अलावा दोस्तों, सिद्धमुख में भी कार और 2 व्हीलर, जो 4 व्हीलर जो है वो लूटने के प्रयास में इनको गिरफ्तार किया गया था। और बादरा में
अकरम गोरी नामक युवक की इन्होंने सुपारी ली हुई थी। उनकी हत्या का प्रयास भी ये लोग कर रहे थे। तो इस प्रकार का खुलासा हुआ है। और दोस्तों बिहार जो सिद्धमुख पुलिस थाना के थानाधिकारी है दलीप सिंह के अलावा सहायक उप निरीक्षक है रामेश्वर लाल, और इनके अलावा दोस्तों कांस्टेबल बलवान सिंह और कांस्टेबल सुनील कुमार और कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद के अलावा कांस्टेबल रविंद्र कुमार, जयवीर और चालक सुमेर सिंह के अलावा कांस्टेबल प्रदीप कुमार और कांस्टेबल सुखदेव सिंह आदि टीम में शामिल थे। तो ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। इसका खुलासा किया सिद्धमुख पुलिस को जो है इसका श्रेय दोस्तों जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज एक समीक्षा करते हैं। आज समीक्षा करेंगे हम डेंगू की स्थिति दोस्तों भादरा आसपास क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। और मैं अगर सीधा कहूं तो स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका में तालमेल के अभाव में डेंगू की स्थिति भादरा में बेहद गंभीर और चिंताजनक हो रही है और लोगों की दोस्तों मौत हो रही है। मैं आपको अगर आंकड़े सहित बात करूं तो दोस्तों राजस्थान में जो आधिकारिक आंकड़ा है, राजस्थान में इस साल आधिकारिक आंकड़ा सरकार द्वारा बताया गया है कि 13,000 रोगी इस वर्ष जो है डेंगू के आ चुके हैं, जो कि 2019 में दोस्तों 13,000 रोगी आए थे। 13,706 रोगी 2019 में रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे। 2020 में ज़्यादा नहीं थे, लेकिन 2021 में एक बार फिर 13,000 का आंकड़ा डेंगू ने छुआ है। तो पूरे राजस्थान में डेंगू की स्थिति किस प्रकार भयावह है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन मौत का आंकड़ा मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों आधिकारिक आंकड़ा मात्र 30 का है कि 30 व्यक्तियों की पूरे राजस्थान में मौत हुई है। जबकि दोस्तों अगर जयपुर के एसएमएस एक अस्पताल का ही लिया जाए तो यहाँ 60-70 से अधिक मौतें अकेले इस अस्पताल में हुई है। तो पूरे राजस्थान में डेंगू को लेकर कितनी मौतें हुई होगी दोस्तों। कल एक भादरा में भी इस प्रकार की मौतें हुई है। और डेंगू के लगभग 4 वायरस होते हैं दोस्तों। डेंगू के ऊपर अलग अलग विशेषज्ञों की थोड़ी भिन्न राय है। हम इसके ऊपर विस्तार से आज बात करेंगे। लेकिन 4 वायरस दोस्तों डेंगू के बताए जाते हैं। और 4 में जिस प्रकार से DNV1 और DNV2, DNV3, DNV4 दोस्तों ये 4 वायरस बताए जाते हैं। मच्छरों से फैलने वाली ये बीमारी है। और ये चारों के जैसे एक डेंगू ठीक हो गया, किसी भी मरीज को डेंगू होकर ठीक हो गया तो दोस्तों वो किसी एक वायरस से काटा हुआ या मच्छर से काटा हुआ वायरस से पनपा हुआ वो डेंगू था और वो ठीक हो गया। तो 3 उन वायरस के खतरे अभी भी उस पर बरकरार है दोस्तों। उतनी भी उसकी एंटीबॉडी या उसके अंदर इतना वो सुदृढ़ उसकी बॉडी नहीं बनी है कि वो तीनों से बच पाए। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि एक बार डेंगू हो भी गया तो दोबारा जो है चांस है। एक याद दिलाना चाहूँगा मैं, गत वर्ष दोस्तों सावा हमारा नज़दीकी कस्बा है, बड़ा गांव है, कस्बा नुमा है। तो दोस्तों वहाँ से सैकड़ों की संख्या में रोगी भादरा के अस्पतालों में, हिसार के अस्पताल और नज़दीकी सरसा के अस्पतालों में भरे पड़े थे दोस्तों। टोटल अस्पताल सावा से भरे पड़े थे। इस बार सावा में डेंगू के रोगी नहीं हैं। और गत वर्ष भादरा में डेंगू के रोगियों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इस वर्ष भादरा में है, सावा में नहीं है। अर्थात डेंगू से एक बार जब ठीक हो जाते हैं तो कुल मिला के उसकी बॉडी जो है वो डेंगू मच्छर को कुल मिला के मुकाबला करने के लिए पर्याप्त बन जाती है। अर्थात जिसको कोरोना से लड़ते हुए एक बार कोरोना हो गया और वो ठीक हो गया तो उसको जिस प्रकार से एंटीबॉडी बनती है और जब हम टीका लगवाते हैं, जो वैक्सीन बनी है कोरोना की दोस्तों, उसके बाद में जिस प्रकार से विशेषज्ञों की माने तो कुछ दिनों बाद में एंटीबॉडी बननी प्रारंभ हो जाती है, 14 दिन के बाद में, जिस प्रकार से बताया जाता है। उसी प्रकार से ठीक ये डेंगू के रोगी की भी है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो 3 हमने पहले भी बताया था, 3 तरह की डेंगू प्रचलित है दोस्तों। एक साधारण डेंगू है और एक DHF अर्थात डेंगू हेमरेजिक बुखार दोस्तों इसको बोलते हैं, ये कुछ खतरनाक है। इसके अलावा DSS ये डेंगू शॉक सिंड्रोम दोस्तों, ये जो है
वो ज़्यादा खतरनाक बताई जाती है, जैसे डॉक्टर्स लोगों का कहना है कि। और सिम्टम मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आप भी ध्यान रखिएगा। और जिस प्रकार से सरकार आंकड़े दे रही है 13,000 के, दोस्तों बादरा के ही ले लीजिए आप, बादरा के 6 से 7 अस्पताल पूरे डेंगू से भरे पड़े हैं, बेड नहीं है। और स्थिति ऐसी है जिनकी प्लेटलेट्स डाउन है वो रोगी भी घरों में इलाज कराने पर मजबूर है, अपने घरों में रहकर इलाज कराने पर मजबूर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और बादरा क्षेत्र के भी रोगी बहुत से सरसा हिसार का भी रुख कर रहे हैं और अन्य जो अच्छी चिकित्सा जहाँ मिलती है वहाँ का रुख कर रहे हैं। तो दोस्तों तेज बुखार, इसमें हाड़-तोड़ बुखार भी दोस्तों कहते हैं डेंगू में, वो भी होती है। और सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में तेज दर्द होता है। इसके अलावा हड्डी जो जोड़ है हमारे सारे वो दुखने लग जाते हैं और मतली आना, उल्टी आना ये भी होती है। और पेट की खराबी इसमें भी होती है। इसके अलावा दोस्तों आंखों के पिछले हिस्से में एक तेज दर्द होता है। और इसके अलावा त्वचा पर जो है लाल लाल चकते भी इसमें पड़ जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, मच्छर के काटने के 4 से 6 दिन बाद में लक्षण दिखने प्रारंभ होते हैं डेंगू के। ऐसा भी बहुत से मामलों में पाया गया है, विशेषज्ञों द्वारा बताया गया है। तो आज आपको किसी डेंगू मच्छर ने काटा है तो जरूरी नहीं है कि आजकल ही आपको जो है लक्षण दिख जाए, तो आप लापरवाही कतई नहीं कीजिएगा। और जहां कहीं भी जाए, घर में भी रहे, आप जुराब पहन के जरूर रहिएगा। दोस्तों जो डेंगू का मच्छर है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाता है, विशेषज्ञों की माने तो घुटनों तक उसकी उड़ान होती है। और बच्चों को भी जुराब और फुल पैंट जो है वो नीचे तक वो पहननी आवश्यक है दोस्तों। और जुराब जरूरी है, जूते जरूरी है, ताकि नीचे पाँव में ये मच्छर जो है वो ना काटने पाए। और इसका इलाज ही दोस्तों सबसे बेटर है, अपने आसपास इस चीज़ों का ध्यान रखें। और जो पानी अगर कहीं जमा है तो वो पानी दोस्तों जमा ना रहने दे, वो पानी जो है वो गिरा दे। और किसी भी बर्तन में दोस्तों साफ पानी अगर कहीं पड़ा है तो वहाँ जो मच्छर है, डेंगू का मच्छर, उसका लार्वा पनप सकता है दोस्तों। उसके लार्वा को पनपने से रोकना है अगर डेंगू के ऊपर हमें विजय पानी है, क्योंकि बादरा में स्थिति इतनी गंभीर है दोस्तों आप सोच नहीं सकते। और डेंगू से मौतें भी हो रही है। सरकार के आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का दोस्तों क्या कहें, इन आंकड़ों में दम नहीं लगता। और स्वयं जो रोजाना अखबार आते हैं दोस्तों, अखबार भी ऐसे आंकड़ों की धज्जियां उड़ाते हैं। और सरकार के खुद के आंकड़े, वहाँ के अस्पताल, सरकारी अस्पताल ही उनके आंकड़ों की धज्जियां उड़ा देते हैं। अगर आप देखेंगे तो किसी सरकारी अस्पताल को आप पकड़ लीजिएगा और वहाँ से अगर आंकड़े इकट्ठे करने आप प्रारंभ करेंगे तो खुद ब खुद सरकार के आंकड़े कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो दोस्तों मैं स्थानीय प्रशासन से भी कहूँगा, स्वास्थ्य विभाग से भी कहूँगा कि आप नगर पालिका के साथ तालमेल बिठाकर फॉगिंग का और अन्य मच्छररोधी दवाएं हैं, मच्छरनाशक दवाएं हैं, उनका छिड़काव और एहतियातन उपाय जो है आप करने प्रारंभ करें। और जिस प्रकार से प्रशासन शहरों के संग अभियान दोस्तों आज हमने देखा, आदर्श जो स्कूल है हम वहाँ गए थे, कोई व्यक्ति नहीं था दोस्तों, इक्का दुक्का 1-2 वार्डवासियों के अलावा वहाँ कोई नहीं था। और डिपार्टमेंट थे वहाँ बहुत दर्जनों, आराम से कुर्सी पर बैठे बतला रहे थे। ऐसी हालत है प्रशासन शहरों के संग अभियान की, तो फिर काहे की जरूरी है दोस्तों। इतना काम तो सभी विभाग के कर्मचारी अगर चाहे तो अपने विभागों में कुर्सी पर बैठकर, मेज के ऊपर बैठकर, टेबल पर बैठकर निपटा सकते हैं। और इसके लिए सारे विभाग इकट्ठे हुए। अगर यहाँ नगर पालिका को, स्वास्थ्य विभाग को एक प्रकार से छूट देकर इस स्वास्थ्य जो प्रशासन शहरों के संग अभियान है इसके तहत इनको इजाजत दी जाए कि वर्तमान में जो स्थिति एक प्रकार से पेचीदा हो रही है डेंगू को लेकर, वहां आप जो है योजनाएं बनाए और स्कीम बनाए और अपनी दोनों की तालमेल बिठाकर जो है कस्बे को डेंगू से मुक्त करे, ऐसा संकल्प ले और ऐसे जो है अनाउंसमेंट कराए, ऐसे उपचार के लिए लोगों से अनुरोध करें, लोगों को इनकी गंभीरता बताएं और लक्षण बताएं।
तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। नगर पालिका प्रशासन बिल्कुल फ्लॉप सिद्ध हो रहा है इस मामले में। और बादरा में डेंगू की स्थिति हम गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं दोस्तों, इस कदर पेचीदा है कि यहाँ मौतें भी हो रही है। कल हमने एक मौत देखी थी, और वो मौत देखी थी दोस्तों डेंगू से ही, और वो 20 साल के एक बच्चे की मौत हुई थी। विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति से उनका शव ले जाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से कर्णपुरा का जो वो युवक था उसको डेंगू बुखार हुआ था। और डेंगू किस कदर दोस्तों तेज बुखार के साथ जो है वो अटैक करता है। मैं आपको बताऊं तो लीवर पर अटैक कर रहा है, किडनी पर अटैक कर रहा है, दिमाग पर अटैक कर रहा है, और इसके अलावा बीपी बढ़ता है और गंभीर स्थिति में मरीज की मौत हो रही है। दोस्तों ऐसा डेंगू, और डेंगू का अगर मैं बताऊं तो नया वायरेंट भी दोस्तों, वेरिएंट जो नया डेंगू का आया है उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क कर रहा है और बार बार कर रहा है। दोस्तों एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा स्वयं का बयान है, उनका प्राचार्य का डॉक्टर सुधीर भंडारी का और अन्य डॉक्टर्स का भी कहना है कि कम्युनिटी में 2 तरह के डेंगू वायरस जो है इस वक्त डेंगू फैलाने के लिए जो बीमारी फैलाने के लिए गंभीरता के लिए जिम्मेवार है। दोस्तों ऐसा एसएमएस के मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का कहना है, दोस्तों उनकी टीम का कहना है। और ये जो चीज़ें बताई जा रही है वो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, और एसएमएस की आप स्थिति भी देख सकते हैं किस प्रकार से डेंगू को लेकर वहाँ गंभीर स्थिति है। और जो नए वेरिएंट है दोस्तों डेनवी 2 और डेनवी 3, दोस्तों ये बहुत घातक है और ऐसा विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है। इनके कारण एडिस एजिप्टाई जो मच्छर है वो बेकाबू हो रहा है। दोस्तों एडिस एजिप्टाई मच्छर बेकाबू हो रहा है। दोस्तों ये जो DNV 2 और DNV 3 का वेरिएंट बताया जा रहा है, ये वेरिएंट काफ़ी खतरनाक है, जो कि 4 से 10 दिनों के बीच दोस्तों उसका लक्षण जो रोगी को है वो पता लगता है। तो इसके ऊपर एहतियातन उपाय होने बहुत आवश्यक है और आप इसको गंभीरता से लीजिएगा। दोस्तों हम सभी की ये जिम्मेवारी है कि अपने अपने परिवार का अपने अपने स्तर पर हम ध्यान रख सकते हैं। जो भी परिवार के पेरेंट्स हैं, मैं उन सभी से दोस्तों साफ संदेश के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे एहतियातन आप उपाय करें, अपने आसपास देखें, और आपके अगर किसी पड़ोसी के यहाँ भी इस प्रकार से पानी जमा है और वहाँ से अगर मच्छर के लार्वा पैदा हो रहे हैं तो दोस्तों ऐसे एडिस मच्छरों के लार्वा को पनपने ना दे, अर्थात आपका और आपके पड़ोसियों का सबका जीना आराम हो जाएगा और सबकी जो है जीवन खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों प्लेटलेट्स जो है वो तेजी के साथ इसमें नीचे आता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो दोस्तों एक डेंगू जो जिस प्रकार से 4 वायरस डेंगू के बताए गए हैं उसके अनुसार मैं एक स्थिति आपको बताऊं। अमूमन जो विशेषज्ञ है दोस्तों उनका कहना है कि जब से पहले से किसी संक्रमित व्यक्ति को ये मच्छर काटता है ये वायरस, तो वो वायरस जो है वो संक्रमित व्यक्ति के जो शरीर में होता है वो मच्छर के शरीर में चला जाता है। दोस्तों यही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो जो वायरस है वो उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसके लक्षण हमने आपको पहले बताए कि 4 से 10 दिनों में दिखने प्रारंभ हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये फैल रहा है। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि जो एडिस मच्छर आपको दिखाई दे रहा है वही है। दोस्तों इसमें मिक्सअप हो रहा है और एडिस एजिप्टाई मच्छर बेकाबू हो रहा है। दोस्तों यहाँ विशेषज्ञों की अगर आप माने और विशेषज्ञों का संकेत आप इशारे आप समझे तो यहाँ सब कुछ मिलावट सा दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस मच्छर की भी बढ़िया तरीके से पहचान नहीं हो रही है। आम मच्छर से भी क्या फैल सकता है इस प्रकार से विश्वास के साथ डॉक्टर या विशेषज्ञ भी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन एडिस का जो मच्छर है उसके बारे में विस्तार से सारी चीज़ें हमें बताई जाती है कि वो घुटनों से ऊपर नहीं उड़ सकता है। तो हमें हर हाल में मच्छरों से सावधानी रखनी है और घरों में दोस्तों मच्छर नाशक दवाएं हैं वो लेके आनी, और रात को भी सोते समय बच्चों की और घर के सभी परिवार के सदस्यों की सुरक्षा हेतु दोस्तों मच्छर रोधी दवाएं हमें लगानी आवश्यक है। तो दोस्तों ये रही आज की समीक्षा है। दोस्तों समीक्षा आपको कैसी लगी, क्योंकि डेंगू की जिस प्रकार से स्थिति है दोस्तों हमारे नौर
भादरा एरिया में। नौर में भी इसी प्रकार की स्थिति है दोस्तों। कुल मिला के कहा जाए तो हमारा एरिया डेंगू से गंभीर रूप से ग्रस्त है और इससे उबरना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अमूमन 8 से 10 दिन या हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में डेंगू का मरीज जो है वो ठीक होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की संक्रामकता एक प्रकार से पनप रही है, हो रही है और मिक्स हो रहा है सब, और नए नए वेरिएंट डेंगू के भी कोरोना की तरह सामने आ रहे हैं, तो दोस्तों इससे डॉक्टरों के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं एक बात आपको बताऊं तो दोस्तों, जिका वायरस जिस प्रकार से कानपुर में 90 से अधिक जिका वायरस के जो रोगी है वो पाए गए हैं, और एक प्रकार से कोरोना का भी डर है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। और डेंगू के लक्षण दोस्तों अमूमन फीवर आता है और खांसी जुकाम बुखार, यही तो जो लक्षण है वो कोरोना के हैं। तो किस प्रकार से डॉक्टरों को, चिकित्सकों को एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा कि कौन से मरीज की कोरोना की जांच करवाए और कौन से मरीज की जो है डेंगू की जांच कराए। ये एक बहुत बड़ा गंभीर संकट है दोस्तों, समझिएगा। और मैं एक संकेत सीधा सीधा आपको ये कर दूं कि पता नहीं लग पाता है कौन कोरोना का पेशेंट है, कौन डेंगू का पेशेंट है और कौन जिका वायरस जो घातक वायरस है उसका पेशेंट है। इसलिए मास्क लगा कर रखें, अस्पतालों में मास्क अनिवार्य होने चाहिए। तो आज की समीक्षा में दोस्तों इतना ही। अब मैं जल्द से आपको मंडी के भाव बता देता हूँ, इसके बाद में हम मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। मंडी के भाव की शुरुआत करते हैं आज नौर से दोस्तों। नौर में नरमा 8,000 से 8,450 रुपए की बोली लगी है और कपास में बोली लगी है 7,000 से 7,700 रुपए की। और गंवार दोस्तों 5,800 रुपए से 6,530 रुपए बिका है, जबकि मूंगफली बिकी है 4,000 से 5,800 रुपए। और दोस्तों सरसों में आज 6,700 से 7,000 रुपए तक की तेजी रही। और मूंग में 4,000 से 6,400 रुपए की, मोट में आज 5,100 रुपए से 6,448 रुपए की बोली लगी है। और चना 4,650 से 4,830 की बोली लगी है। और अरंड 5,009 से 6,424 रुपए में बिका है। और श्री गंगानगर मंडी का भाव अगर देखें तो नरमा 8,501 से 8,661 बिका है और गुआर बिका है 6240 से 6551 में, जबकि मूंग यहाँ बिकी है 5325 से 6410 में। तो मूंग से कहीं अधिक गुआर के रेट आ चुके हैं। और सरसों बिका है 6,950 से 7,294। और दोस्तों चना यहाँ 4700 से 4,859 रुपये बिका है। और गेहूं का भाव 2014 से 2020 तक लगा है। राउतसर मंडी में नरमा दोस्तों 8,650 बिका है, ग्वार बिका है 6,631 और मूंग बिका है यहाँ 5351 से 6370 तक, जबकि बाजरा 1681 बिका है। और तिल के भाव यहाँ रहे 10,400 से 12,700 तक प्रति क्विंटल। और हनुमानगढ़ में नरमा 8200 से 8,726 प्रति क्विंटल रहा, जबकि संग्रिया में नरमा 8100 से 8666 रुपये रहा। और आबोर मंडी में नरमा 8,000 से 8,625 रुपये रहा। सादुल शहर मंडी में नरमा 8282 से 8,710 हाइएस्ट यहाँ सादुल शहर मंडी में रहा। तो दोस्तों ये रहे आज के मंडी के भाव। अब बताते हैं आपको मौसम का मिजाज। आज दिन भर 30 से 31 डिग्री टेम्परेचर रहा है और 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली है। 59% बादल भी आज दिन भर छाए रहे। रात्रि को कैसा रहेगा? 24 से 28 किलोमीटर की जो 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 24 से अंतिम 28 डिग्री तक का टेम्परेचर रहेगा और बादल बिल्कुल नहीं होंगे। मौसम आज रात्रि को बिल्कुल साफ रहने वाला है। कल 10 नवंबर को मौसम कैसा रहेगा? 28 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहेगा 12 बजे तक और इसके बाद में 29 से 31 डिग्री टेम्परेचर जिस प्रकार से आज रहा वैसा ही मौसम कल दिन को रहने वाला है। लेकिन शाम को 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा जो कि आज रात को रहने वाला है, वही लगभग कल रहने वाला है। और 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से सुबह हवा चलेगी जो कि शाम तक 11 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी, अर्थात हल्का सा परिवर्तन आएगा। और दोस्तों 28 से 40% बादल छाए रहेंगे, लेकिन शाम को रात ढलते ही 100% बादल छा जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों रात्रि को 20 से
23 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, अर्थात ठंड बढ़ेगी और 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और देर रात्रि को जो है वो बादल 28% तक छाकर जो है कुछ आसमान साफ रहेगा, अर्थात परसों जो मौसम रहने वाला है वो भी कुल मिला के साफ सुथरा रहेगा। तो कुल मिला के आज का मौसम का मिजाज यही रहा। और 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।